हनुमान जयंती हनुमान जन्म की दो पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जी के जन्म की दो ऐसी पौराणिक कथा जिनके सुनने मात्र से ही हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर वर्ष की चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। हनुमान जी की पहली पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजिका स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिका स्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अतः वो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजिका स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसे लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज मुनि, मेरा स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिका स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, हे पुंजिका स्थला, तू जिस रूप में एवं सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिका स्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा कि इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजिका स्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। ये यज्ञ ऋषि द्वारा संपन्न कराए गए यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड में अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों को बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी वे एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुख में आ गिरा। ये बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर लिया और इसके फलस्वरूप वो कुछ ही समय में गर्भवती हो गईं और उनके गर्भ से अत्यंत बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरी पौराणिक कथा। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में झगड़ने लगे थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर का त्याग कर दिया। उस वीर को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वानर राज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया था। आप सभी भक्तों पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।